Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के नापाक इरादे। पुंछ की ही बात करें तो यहाँ पे मंदिर को निशाना बनाया गया, एक मदरसे को, एक गुरुद्वारे को और क्राइस्ट चर्च स्कूल, एक क्रिश्चियन स्कूल को। लेकिन भाईचारा पुंछ में इतना ज़्यादा है। हमारे साथ इस वक्त हैं सईद हबीब और साथ में है यहाँ पे पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा। दोनों से ही बात करते हैं क्योंकि ये देखिए, इंसानियत यहाँ पर ये है कि प्रदीप शर्मा जी भाजपा से जुड़े हैं, एक एमएलसी भी रहे हैं, उसके बावजूद जब इतनी शेलिंग हो रही थी वो यहाँ पर मदद के लिए पहुंचे। दोनों से ही बात करते हैं। सर, तिरंगा यहाँ पे लहरा रहा है, पाकिस्तान कुछ मीटर दूरी पर है, इस बीच में जो भाईचारा है उसको कैसे आप बोलना चाहेंगे? आपने पुंछ का जो परिचय करवाया है तो सबसे पहले तो उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका चैनल एक क्रेडिबल चैनल है और एक नामचीन चैनल है, तो साथ साथ आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ आकर कवरेज की और आपने पुंछ के भाईचारे की बात की है। तो ये भाईचारा कोई रातों रात यहाँ नहीं हुआ है, बल्कि ये एक रिवायती भाईचारा है। और इसकी अगर मैं आपको मिसालें गिनाना शुरू करूँ, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले किसने क्या किया, हिंदू ने सिख के लिए क्या किया, सिख ने मुसलमान के लिए क्या किया, मुसलमान ने हिंदू के लिए क्या किया, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपका टाइम चूँकि कीमती है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये मालिक की मेहरबानी है कि हम हिंदू, सिख, मुसलमान इस एलओसी पर, इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बड़े प्यार से रहते हैं। और हमारे बड़ों ने, ये हमारे बड़ों की देन है कि उन्होंने जो यहाँ एक माहौल बनाया, वातावरण बनाया, फिजा बनाई, जिसकी बदौलत आप देख रहे हैं कि ये प्रदीप शर्मा हैं, ये एक राजनेता भी हैं और एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और बेसिकली तो हम दोनों इसी शहर के वासी हैं और मैं और ये क्लासमेट भी हैं। और इनका जो एक पॉलिटिकल रोल है वो तो अपनी जगह है, बट ह्यूमन बीइंग इनका जो एक करैक्टर है और जो पहचान है वो ये है कि ये हमेशा ही दुख दर्द बांटते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख भी हो, कोई भी हो। और उस दिन जो इंसिडेंट हुआ, और जब हम इस इदारे में थे, और यहाँ चूँकि इस इदारे में लगभग 1200 के करीब बच्चे बच्चियाँ जो हैं हॉस्टल में रहते हैं, जो कि ये 2 इदारे हैं। तो हम उस वक्त एक तरफ तो गोलाबारी हो रही थी, हम परेशान थे कि किस तरह से हम जो है इन बच्चों को घर घर पहुँचाएँ। हम ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम कर रहे थे, पेरेंट्स परेशान थे, कुछ तो कहीं ड्रॉप करना था, कुछ तो कहीं ड्रॉप करना था। इसी बीच इसी मदरसे पर गोला गिरा और 3 बच्चे जो है वो कहाँ पे गिरा गोला? इसकी बैक साइड, ये जो बिल्डिंग है इसके पीछे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उस पर गिरा है गोला। तो मैं यहाँ ऑफिस में बैठा था, मेरा ऑफिस 100 मीटर की दूरी पर है, तो जोरदार धमाका हुआ, मेरा पूरा ऑफिस हिल गया और धुआं उठा। तो हम दौड़े, देखा हमने 3 बच्चे हमारे इंजर्ड हो गए और कारी इकबाल सब जो 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 जिनकी डेथ होगी बाद में, वो भी इंजर्ड हो गए थे। तो मैं तो उस वक्त यहाँ बच्चों में बिजी था, तो जब इनको पता चला तो ये मुझसे पहले वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल में। इन्होंने जब देखा कि हमारे बच्चे और वो मौलाना साहब, तो इन्होंने हर एक बच्चे को गोद में उठाया और उस बच्चे को जो है इन्होंने जो है उन बच्चों को ट्रीटमेंट दी। तो जब मुझे ये पता चला कि प्रदीप शर्मा वहाँ पर है, तो मैं फिर थोड़ा लेट गया। मुझे पता है इसका जो रोल है यहाँ पर, अगर शायद इस पर कोई मुसीबत आती तो मैं वहाँ मौजूद होता, जो हमारा इतिहास है, जो हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। मगर ये मेरे दोस्त भी हैं, तो ये मैं इनको मजाक से इसलिए, और सच में भी ये डॉक्टर इसलिए हैं कि इनको जो ऑनररी डिग्री है डॉक्टरेट की वो इनको मिली हुई है, डॉक्टर प्रदीप शर्मा। तो ये मुझसे पहले वहाँ पहुँचे, इन्होंने वहाँ सब बच्चों को संभाला, फिर उसके बाद कारी साहब को संभाला, फिर बड़ी देर तक क्योंकि धमाका हुआ, ऐसा था कि पुंछ लोग छोड़ के जा रहे थे, लेकिन आप बने रहे और आपने लोगों की मदद भी की। क्या सोचा कि ये पुराने आपके जान पहचान के हैं या इंसानियत के तौर पे? किस नहीं, यहाँ पर सब अमीर लोग नहीं हैं, गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं। 5,60,000 हमारे जिला की वादी है, डिस्ट्रिक्ट की। तो मन में था, मेरा परिवार पूरे का पूरा, जैसे सईद साहब का पूरा परिवार यहाँ था, मेरा भी परिवार यहाँ, हम पिछले तो कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे 4 फादर। तो मन में था कि हम अगर भाग जाएंगे तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। तो घर में हमने दहिया किया हुआ था, हमने यहाँ रहना है।
पर एक बात मैं आपसे कहूं कि जब ये गोलाबारी शुरू हुई तो हम यहाँ पर टिक गए, और मैं उसी टाइम सुबह जब फॉरेस्ट में पहुंचा, उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंच गए, उसके बाद हमने आगे पीछे से जब रेस्क्यू करना शुरू किया तो यहाँ पर आवाज़ आई, सबने कहा शहीद साहब के मदरसे में गोला पड़ गया। ये जो शहीद साहब के पिताजी हैं, जो मौलवी गुलाम कादर साहब, ये पुंछ में एक नामचीन हस्ती हैं, ये सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं। हम इनसे जब भी आते हैं मैं भी इनसे आशीर्वाद लेने, मेरे ये दोस्त हैं, उनके पिताजी मेरे पिताजी हैं, मैं पिता तुल्य हैं वो, मैं आशीर्वाद लेने जाता हूँ और इनके साथ इस जिया उलूम में मैं जुड़ा भी हूँ। जब ये कोई एनजीओ का अच्छा काम करते हैं, जब कोई कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कुछ आती है, ये यहाँ पर कोई डोनेशन बांटते हैं, कुछ बांटते हैं, मुझे बुला लेते हैं, तो मैं इनके साथ जुड़ा रहता हूँ। उस वजह से मदरसे के साथ तो जुड़ा था, पर ये इंसानियत का मसला था, फिर मैं भी दौड़कर यहाँ भी पहुँच गया, फिर यहाँ से बच्चे वहाँ पहुँच गए, हम हॉस्पिटल में पहुँच गए, उनको लेकर। बच्चों को हाथ में लिया आपने? हाँ हाँ, मैंने बच्चों को गोद में उठाया उन्होंने। वो बड़ा अच्छा जज्बाती मंजर था सबके लिए, बड़ा भावुक पल था हम सबके लिए कि वो बच्चे जो मेरी गोद में होने चाहिए थे, लेकिन मैं इधर फंसा हुआ था, मुझे रेस्क्यू करना था बच्चों को जो यहाँ हॉस्टल में थे। तो उस वक्त प्रदीप ने मेरे बच्चों को उठाया और मेरे मौलाना साहब को उठाया, और उनकी जो आखिरी सांस है वो इसकी मेरे दोस्त की बाजू में ही उसकी रूह कब्ज हुई है। तो प्रदीप ने ये नहीं सोचा कि ये मौलवी हैं, ये मुल्ला हैं, ये मदरसा है, ऐसा कुछ नहीं सोचा प्रदीप ने। और मैं अपनी बात बताऊं तो यहाँ पर शायद पूरी सिविल सोसाइटी यहाँ की गवाह है, और ये यहाँ की तारीख है कि हम एक दूसरे के काम हमेशा आए हैं। चाहे किसी को ब्लड देना हो, चाहे किसी को शेल्टर देना हो, चाहे किसी को रिलीफ देनी हो। यहाँ पर जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान हैं और जो सनातन धर्म सभा के प्रधान हैं और जामा मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, और यहाँ पर जो इदारे हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो मुस्लिम एनजीओज हों या हिंदू एनजीओ, यहाँ बेहतरीन कोलैबोरेशन आपस में। ये आज की बात नहीं है। यहाँ पर जब 2014 में सैलाब आया, 2005 में जब यहाँ जलजला आया, उस वक्त जमीयत उलमा हिंद ने बहुत सारा रिलीफ पैक सामान भेजा हमें, और ये स्ट्रिक्ट हमें ये डायरेक्शन थी कि आपको हम सामान भेज रहे हैं, लेकिन हमें ये खबर नहीं मिलनी चाहिए कि आपने मुसलमानों में तकसीम किया। अगर हमें ये पता चला तो फिर आप देख रहे हो आपके साथ। तो हमारे वालिद साहब जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर भी हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी के, और जमीयत उलमा हिंद के भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर है। उन्होंने डायरेक्शन हमें दी कि आप लोगों ने ये सामान बिला इम्तियाज रंग और नस्ल बांट रहा है। तो हमने हिंदू के घर पहुंचे, सिख के घर पहुंचे, हर जगह हम पहुंचे जो इफेक्टेड था। यहाँ प्रदीप खन्ना जी एक हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे यहाँ पर, वो आज होते तो बड़ा अच्छा लगता बात करते। तो हमारा एक बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है यहाँ पर, आपस में मिल बैठने का, बात करने का, मिलजुल कर रहने का, एक दूसरे के काम आने का, क्योंकि हम एलओसी पर हैं और इस वक्त इस मुल्क को हमारी यूनिटी की बड़ी ज़रूरत है, और वो हमने करके दिखाई है, और ये हमेशा रहेगी। इतिहास में इतने वाक़यात हैं जिस तरह प्रदीप ने काम किया, तो आज वो चर्चा में है कि कैसे एक यंग राजनेता ने किस तरह से एक मदरसे के बच्चों को बचाने में, उनकी मदद करने में किस तरह का रोल प्ले किया। ये एक मिसाल है, ये पूरे हिंदुस्तान को ये मिसाल जानी चाहिए। हमारा देश जो है, इस मट्टी से हमें बड़ी मोहब्बत है, इस वतन से हमारी मोहब्बत है, इस देश को हम मजबूत देखना चाहते हैं, इस देश का फ्यूचर ब्राइट होगा, हम खुशहाल होंगे। खास तौर पे देश भर में कई बार आती है, जैसे हैदराबाद से आया कि कराची बेकरी पे हमला हुआ, ऐसा हुआ, कुछ हुआ, पर पुंछ के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, और जिस तरह से पाकिस्तान से हम जैसे बता रहे हैं, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हुआ, कहीं ना कहीं जो धार्मिक इदारे हैं उनको निशाना बनाया, लेकिन आप लोगों ने जो जुटता दिखाई है, क्या एक मैसेज आपको लगता है एक पुंछ भेज रहा है? क्योंकि ये एक बार लड़ाई आर पार की भी थी एक लिहाज से, और एक बार ये पुंछ की भी लड़ाई। मैं वैसे आपसे कहूँ कि मैं 3 दिन लगातार, मतलब अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम 2-3 लोग थे, 4 लोग, मौलाना साहब भी हर टाइम हमारे साथ टच में थे, क्योंकि उनको बच्चों की बड़े बच्चे यहाँ पर 1,1500 बच्चे इनके पास हैं, इनको पहुँचाया सब हुई है। पर 3 दिन में वहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहा, एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ से खड़ी रही, और हम दौड़ते रहे, रात को नींद आई नहीं आई, गोले बरस रहे थे। पर मैं आपको बहन जी एक बात बताऊँ कि ये जो पुंछ है, हमारे 10 मतभेद हो सकते हैं, पहाड़ी के, गुज्जर के, हिंदू, मुसलमान, सिख, अपने अपने इदारे, पर जब देश की बात आती है तो हम सब भारतीय हैं, हम देश का झंडा हमेशा उठा के रखते हैं। देश के झंडे को पुंछ वाले हम कभी नहीं झुकने देते हैं।
इतना बड़ा हमारे ऊपर शेलिंग हुई, सब हुई। आप देखो कोई आदमी निराश हो, कोई एक बंदा निराश नहीं है, क्योंकि हम देश के साथ हर टाइम खड़े रहते हैं। आज जो हुआ ये कारी साहब, जो अकवाल कारी साहब, मेरे बाजू में उन्होंने दम तोड़ा। मैं सोचता हूँ मेरे पिछले जन्म के वो भाई थे वो, और हाथ जोड़ रहे थे मुझे, जब वो आखिर सांस दे रहे थे। मैंने उनके मुंह पर, यहाँ उनको शरा लगा हुआ था और उनके मुंह पर मैंने रुमाल रखा हुआ था, रुमाल रख रहा था मैं, ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर इतने पेशेंट हो गए थे कि आप किसी जो पेशेंट है उसको बेड पे रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने बच्चे को पहले हाथों में उठाकर उसका ट्रीटमेंट करवाई, फिर उसको मैंने अंदर जाके छोड़ा, फिर दूसरे की करवाई, फिर उनको करवाई। फिर इतनी देर एक यहाँ टंडन जी हैं, उसका बेटा और उनकी मैडम आ गई, बच्चे वो भी आ गए, उनको घर में गोला पड़ा। और जहाँ जहांगीर मीर हैं तो उनके घर के साथ उन्होंने उनको भेजा, उनको गाड़ी लेकर आ गई। और जब यहाँ पर आए तो फिर मैं उनके पीछे पड़ गया। ऐसे करके पूरे दिन रात हम लगे रहे। तो एकता और अखंडता दोनों की ही बात करें तो ये जो कराची बेकरी की बात की, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, सॉरी। आपने, मैं आज चूँकि आप बहुत बड़े चैनल से हैं और आप पुंछ में हमारे पास आए हैं, बहुत दूर आप आए हैं, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। कराची बेकरी की आपने बात की, मैं पुंछ की इस धरती से, एलओसी से विनती करता हूँ अपने हिंदुस्तानियों से, भारतीयों से, 140 करोड़ भारतीयों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि फौज हमारी खड़ी है, हुकूमत हमारी काम कर रही है, जुडिशरी हमारी काम कर रही है, मीडिया हमारा काम कर रहा है। गो कि हम मीडिया से शिकायतें भी हैं, कुछ मीडिया नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, उनको संभलना चाहिए इस देश के लिए। लेकिन इस देश की जो असल पावर है वो हमारा ब्रदरहुड है। इस देश को जो स्ट्रांग करेगा, मजबूत करेगा, हम बाहर के दुश्मनों से लड़ लेंगे, लेकिन अंदर के दुश्मनों से हम तब लड़ेंगे जब हम स्ट्रांग होंगे, यूनाइट होंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम खेल खेला जा रहा है, ये रुक जाना चाहिए। और हम, जैसे मेरे भाई ने कहा, हमारे रंग, जात, कलर, नाम, धर्म अलग हो सकते हैं, मगर एक चीज कॉमन है, वो है हिंदुस्तानियत। वो कॉमन है हम सब हिंदुस्तानी है। एक प्लेटफॉर्म है जहां हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानी है। तो ये अगर हिंदुस्तान अगर चाहता है सुपर पावर बनना, तो उसको यूनाइट होना पड़ेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, सबको हिंदुस्तान को मजबूत करना होगा। ये हमारी तमन्ना भी है, हसरत भी है, चाहत भी है, और इसकी हम दुआएं भी करते हैं। जैसा आप सुन रहे थे, एकता, अखंडता, ये सब पुंछ रिप्रेजेंट करता है। कितनी मुसीबतें आन पड़ी, गोलाबारी हुई, लेकिन यहाँ के लोग डटे रहे, एक दूसरे के साथ खड़े रहे, देश के साथ खड़े रहे।